में सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज हम अपनी प्यारी सी लव स्टोरी इनोसेंट हस्बैंड की माफिया वाइफी का लास्ट पार्ट सुनेंगे। तो चलिए स्टोरी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे जो पिंकी और जिनको कहते हैं ये दोनों ही अपने रूम में होते हैं और जिमिन और ते दोनों को ही पनिशमेंट मिल रही थी क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि उन्हें पनिशमेंट मिले। हाँ, सही सोच रहे हैं आप लोग BTS आर्मी। हाँ, हमारी ते जो कि युंगी को परेशान कर रही थी, तो युंगी उसे रूम में ले जाकर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और बहुत ज़्यादा हार्डली, जिससे ते जो कि उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि वो खुश होती है उल्टा, क्योंकि उसे तो ये सब पसंद है। उसको युंगी की वाइल्डनेस पसंद है और वो इसी तरीके से युंगी को छेड़कर अपना काम निकाल लेती है। नहीं हाल जिमिन का भी होता है, उसे भी वाइल्ड कुकी ज़्यादा पसंद है और कुकी वैसे भी वाइल्ड हो जाता है जब वो जिमिन के पास जाता है। यहाँ दोनों ही क्वींस अपने किंग के साथ रोमांस कर रही थी, दोनों को ही अलग ही सेटिस्फाइड, दोनों ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो रही थी अपने हस्बैंड को इस रवैये को देखकर। बहुत ज़्यादा ही वो लोग अब मौन कर रही थी, उनके हस्बैंड बेकाबू होकर उनके साथ इंटीमेट हो रहे थे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मिनिस्टर बर्बाद हो चुका है और उसे पुलिस लेकर जाती है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि जो पुलिस वाले होते हैं वो पुलिस वाले के आदमी ना होकर के जिमिन के आदमी होते हैं। जिमिन उसे अपने हाथों से पनिश करना चाहती है क्योंकि जिमिन को अच्छे से पता है कि मिनिस्टर क्या क्या करता था, मतलब कि वो लड़कियों की तस्करी से लेकर सारे उल्टे काम करता था और ये बात जिमिन कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए हमारी जिमिन उसे सबक सिखाने के लिए उसे पनिश करना चाहती है। पनिश क्या, वो अगर जिमिन के हाथ लगेगा तो जाहिर सी बात है कि जिंदा वापस नहीं आएगा। यहाँ पर 2 दिन बाद मिनिस्टर जो कि एक पेड़ से लटका हुआ मिलता है, उसकी आधी बॉडी होती है आधी नहीं होती है। ऐसा लग रहा था जैसे न उसे किसी ने नोच कर खाया हो। मिनिस्टर जो कि आधा खाया हुआ होता है, उसे खाने वाला कोई और नहीं, शेर होता है और ये शेर हमारी जिमिन का होता है क्योंकि जिमिन उसे इसी तरीके की दर्दनाक मौत देना चाहती थी और उसने उसे दे दी। उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया था जहाँ पर एक शेर छोड़ा गया था। वो शेर बहुत ज़्यादा भूखा होता है और वो मिनिस्टर का आधा शरीर खा जाता है। जब मिनिस्टर का शरीर खाया जा रहा था तब मिनिस्टर जिंदा होता है और वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं होता है। इसी तरीके से मिनिस्टर जो कि मारा जाता है और जिमिन उसके शव को ले जाकर पेड़ में बांध देती है क्योंकि पता चलना चाहिए लोगों को कि अगर वो किसी लड़की के साथ कुछ गलत करते तो उनका यही हाल होगा और कोई भी नहीं बचाएगा जैसा हाल मिनिस्टर का हुआ। अब कोई कैसे उसे इस तरीके से मारा है कोई नहीं जानता, किसी की हिम्मत भी नहीं थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब बहुत ज़्यादा ही खुशी का माहौल होता है काई के घर पे। काई जो कि खुश होता है क्योंकि अब वो शायद कुछ पाने वाला था, लेकिन अचानक से पता चलता है कि उसका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। हाँ, आर्मी से उसका लॉस हो चुका है, मतलब वो भी दिवालिया हो चुका है, वो बर्बाद हो चुका है, उसे कोई रातों रात बर्बाद कर चुका है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये सब सोचकर वो जो कि बहुत ज़्यादा ही शौक था, कुछ कर भी नहीं सकता था, करता भी कैसे बेचारा। उसके जो भी कांड होते हैं सामने जो थे, इसी तरीके से हम देखते हैं कि अब काई जो कि रोड पे भाग रहा होता है, उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है और जिमिन के गुंडे भी। जिमिन को बर्बाद करना, जिमिन
उसके हस्बैंड को मारने की कोशिश करना काई को बहुत महंगा पड़ रहा था। अब काई रोड पे भाग रहा था, उसके पीछे जिमिन होती है। जिमिन जो कि एक खूंखार भेड़िया लग रही थी उस समय, एक वुल्फ की तरह जो अपने शिकार को खाने के लिए बेकरार होती है, सिर्फ वैसे ही। और इसी तरीके से जिस तरीके से एक भेड़िया नोचता है, उसी तरीके से जिमिन भी नोच कर खाने के लिए बेकरार थे। ऐसे ही जिमिन उसे पीछे से पकड़ती है और बहुत ही बुरी तरीके से उस पर अटैक करती है, जो सिचुएशन शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। जिमिन बहुत ही गुस्से से उसके पीछे पकड़ती है। उसने स्टील के पंजे पहने होते हैं, जिससे काई के पीछे पूरा मांस निकल जाता है और उसकी पीठ बहुत ही गंदी दिखती है। वो पूरा ब्लड हो चुका था, पूरा रेड हो चुका था। जिमिन कहाँ छोड़ने वाली थी? अगर उसके प्यारे से पति देव पे हमला हुआ है तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। और वो फिर से उस इंसान को मारती है, काई को। काई के मुंह पे भी मारती है। काई जो कि पागल हो गया था, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी चीखें जिमिन के कानों में दर्द दे रही थी। तो उसने क्या काम किया? वो बहुत ही ज्यादा रूड तरीके से उसके सिर पे मारती है, जिससे उसका सिर 2 हिस्सों में फट जाता है और अब उसका जीना मुमकिन नहीं था। वहीं से वो सोच रहा था, वहीं से बेचारा दिमाग चला रहा था। अब वो दिमाग ही फट चुका है। जिमिन बड़े ही गंदे तरीके से उसे घूर के कहती है कि बहुत शौक है ना तुझे मेरी जिंदगी में आग लगाने का, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर करने का, तो चल आज तुझे मैं बिना किसी चीज के, मतलब आज से तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, तुझे तड़पूंगी पर तेरा शरीर कोई जलाएगा नहीं, कोई नहीं छुएगा तेरा शरीर, यही रोड पे सड़ेगा जैसे कुत्ते का शरीर सड़ता है। उन बेचारों की तो कोई गलती भी नहीं होती है, फिर भी उनका कोई अंतिम संस्कार नहीं करता है। तो तू एक सड़ा हुआ इंसान है, तुझे तो बिल्कुल भी इन सब चीजों की आदत नहीं लगने दूंगी। ऐसे बोलकर वो झुकी उसे वहीं छोड़ देती है और आसपास एक दीवार खड़ी कर देती है, लेकिन उसे ऊपर से बंद नहीं करती। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो काई होता है ये एक रोड, मतलब एक पेड़ के नीचे होता है, रोड साइड बगल में। लेकिन उस वहाँ जहाँ इसे फेंका गया था वहाँ पर कोई भी आ जा नहीं सकता था। ऐसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और हमारी जिमिन घर आती है। उसने अपना बदला ले लिया, उस इंसान को मार दिया जो उसे उसके हस्बैंड को परेशान कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि अब जेके जो कि जिमिन का इंतजार कर रहा था और हमारे टेंगी की भी शादी जो कि हो चुकी थी, क्योंकि काई का पर्दाफाश लगभग एक हफ्ता लग जाता है उसका पर्दाफाश करने में और उसे पनिश करने में। उतने में हमारी युंगी जो होती है वो सोचती है क्यों ना मैं, और वो जिमिन को इमोशनल ब्लैकमेल करके युंगी से शादी कर लेती है। युंगी भी अब कुछ नहीं बोलता है और इसी तरीके से हम देखते हैं कि टेंगी का रोमांस भी रोज चालू होता है। या हमारी जिमिन जो कि क्रिकेट प्लानिंग कर रही थी, सारे टीम के बच्चे उसे ही चाहिए थे, जेके शायदनेस की वजह से उसकी बातों का रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाता था। ऐसे ही हम देखते हैं कि अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। मिस्टर मिन और मिस्टर पार्क, मतलब मिस्टर पार्क दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं अपने बच्चों के लिए और हमारी मिसेस जो पार्क होती है वो भी बहुत खुश होती है। इसी तरीके से ये स्टोरी एंड होती जा रही है और आप लोग बताइए स्टोरी कैसी थी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को लाइक कमेंट कीजिए, क्योंकि स्टोरी को एंड करने का मतलब यही है कि आर्मी जिस स्टोरी को यही एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को और भी अच्छी स्टोरी चाहिए तो कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं स्टोरी को इसलिए एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरी आर्मीज ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं स्टोरी के लिए, तो उनका दिल तो नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि जितने प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं क्यों ना उतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज भी आपको दी जाए। तो लव यू सो मच आर्मी।
बहुत ज़्यादा ही फेमस यूट्यूबर हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मुझसे एक आर्मी ने हेल्प मांगी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी, लेकिन आर्मी मेरी कंडीशन भी आपको पता है कि मेरी कंडीशन क्या है। मतलब कि मैं खुद बूंद बूंद करके पानी पी रही हूँ और आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे एक जग पानी मिला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी है, मैं उनकी हेल्प करूँगी। मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दूँगी उनकी स्टोरी, उनके लिंक्स। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही करूँगी, लेकिन मैं खुद हेल्प मांग रही हूँ आर्मी, और आप लोग मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उस आर्मी ने मुझसे इतने प्यार से कहा तो मैं उनका दिल नहीं तोड़ूंगी। लेकिन प्लीज़ आर्मी, आप लोग भी हेल्प करो, मुझे भी व्यूज़ चाहिए। व्यूज़ के लिए मैं भी बहुत लालची हूँ। वैसे तो मैं अपने लालच को कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन व्यूज़ के लिए नहीं। आप लोगों के प्यार में मुझे लालच करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, और ना ही BTS भी करते हैं। अगर आपका प्यार उन्हें अगर मिल रहा है तो वो भी शर्म नहीं करते, तो मैं क्यों करूँ? मुझे भी कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं और मुझे आप लोगों का प्यार और कमेंट मिल रहा है, तो मैं क्यों ही पीछे हटूंगी। और बढ़िया बढ़िया से कमेंट आप लोगों ने किए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सच में आर्मी, अगर कोई आर्मी इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम बताता है ना, सच में दिल से खुशी होती है। ये शायद आप लोग ना समझें, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई आपसे हेल्प मांगे, और वो भी आपकी प्यारी सी आर्मी शॉप को फॉलो करती है। तो मुझे सच में बहुत खुशी है। लव यू सो मच आर्मी। इसी तरीके से आप हमसे, मतलब आप लोग मुझसे बात किया करिए, जिससे मुझे बहुत खुशी मिले। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच।